हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखिए कि क्या क्या न्यूज आज हमें याद करनी है। तो सबसे पहले जो है आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC, ठीक है। UNFCCC का जो COP30 हुआ है बच्चे, 10 से लेकर के 21 नवंबर तक आपका ये चलेगा, ठीक है, 2025 का। और इस बार ये आपका कहाँ पे होने वाला है? बेलेम। बेलेम आपका एक शहर है, कहाँ पे? ब्राजील में, ठीक है। तो UNFCCC जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी ऑर्गेनाइजेशन है। ये न्यूज़ जो है बच्चे आपका, ये करंट अफेयर के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में RRB JEE में आपका CBT 1 CBT 2 में जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहां पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो UNFCCC का 30वां जो सत्र है वो इस बार जो है बच्चे आपका ब्राजील के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और बेसिकली ये UNFCCC क्या काम करता है? तो ये जो है पेरिस समझौता, जो पेरिस समझौता हुआ था ना, उसमें जो भी लक्ष्य रखे गए हैं, जो भी उद्देश्य रखे गए हैं, उनको अचीव करने के लिए काम करता है, ठीक है। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे हिस्सा लेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है COP30। उसके अलावा बच्चे पेरिस समझौते के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं तो 2015 में ये आपका एक समझौता हुआ था, जलवायु समझौता है ये, ठीक है। इसमें 196 देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी नीचे रखने और प्रयास पूर्वक इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करने पर सहमति जताई थी, ठीक है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 2015 में ये आपका साइन किया गया था। और इसमें उद्देश्य क्या रखा गया है? जो 196 देश है उन्होंने इस पर सिग्नेचर किया और उसके बाद में जो है सामूहिक रूप से इन्होंने कहा कि जो वैश्विक तापमान है उसे हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि इतना जो है इस विषय पे हमें काम करना है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे रोकना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो ये भाई ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि पेरिस समझौते में जो है इस तरीके के उद्देश्य रखे गए हैं और इनको अचीव करने के लिए UNFCCC क्या करता है? हर साल इस तरीके की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करता है, यानी कि COP करता है ना, उसे हम मीटिंग भी कहते हैं। तो इस बार की जो मीटिंग है वो आपकी बेलेम ब्राजील में हो रही है। अगला बच्चे, कर्नाटका राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 लॉन्च कर दी है, इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरीके का पहला स्टेट है बच्चे, कर्नाटका पहला स्टेट है जिसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्र, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही जगह महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने मासिक धर्म के लिए 1 दिन का सवेतन अवकाश होगा, पेड लीव होगी 1 दिन का, ठीक है। 1 दिन का जो है आपका पेड लीव होगा। और यह नीति सरकारी कार्यालयों, निजी कंपनियों और अनौपचारिक रोजगार सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होगी, ठीक है। तो एक पॉलिसी है जो कि कर्नाटक स्टेट ने बनाई है, ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इस डिसीजन के साथ कर्नाटक अपनी मासिक धर्म अवकाश नीति में सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। उड़ीसा और बिहार इससे पहले जो है आपका ये ला चुके हैं, लेकिन उड़ीसा और बिहार ने जो नीति लाई थी बच्चे, उसमें जो ये नीति है वो सिर्फ जो है आपका सरकारी कर्मचारियों के लिए था, ठीक है। तो सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को जो है इस नीति के तहत इंक्लूड करने वाला जो है आपका पहला स्टेट बन गया है कर्नाटका। उसके अलावा सेम नीति बच्चे आपका केरला की भी है, लेकिन केरला ने जो है आपका विश्वविद्यालयों में, ठीक है, विश्वविद्यालयों के लिए ये नीति अपनाई थी, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, दोनों ने ऑलरेडी इस तरीके की पॉलिसीज बनाई हुई है, लेकिन अपने सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका केरला है, तो केरला ने बनाई हुई है उसने सिर्फ यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। तो कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट हमारे देश का जिसने ये पॉलिसी बनाई, मतलब इस तरीके की पॉलिसी बनाई जहां पर कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को जो है आपका रखा गया है, ठीक है। याद रहेगा ये आपका कर्नाटका स्टेट, ठीक है। और कितने दिन की छुट्टी मिलेगी बच्चे? 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। अगला है आपका पीरियड लीव, हम कह सकते हैं पीरियड लीव इसे कहा जाएगा। अच्छा, भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने देश के सक्षम कंपाउंड टीम, एबल बॉडीड कंपाउंड टीम में जगह बनाने वाली भारत की पहली पैरा तीरंदाज बन गई है। इन्होंने दिसंबर में सऊदी अरब के जेद्दा में होने वाले एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे कि ये पैरा आर्चर है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो है ये हाथों से तीरंदाजी करने में अक्षम है, ठीक है, पैरों से जो है आपकी आर्चरी करती हैं, ठीक है। तो इनको जो है आपका एबल्ड बॉडीड कंपाउंड टीम में जगह मिल गई है। और अभी बच्चे इसी साल जो है आपका दिसंबर में सऊदी अरब में क्या खेला जाएगा? एशिया कप खेला जाएगा आर्चरी का, उसके लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका एक और स्टेट, ये स्टेट बच्चे आपका उड़ीसा, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। और SiC
सी सेम को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM से मंजूरी मिली है और यह एक ATMP असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। अच्छा, ये लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजना है जिससे कि औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, SiC सेमीकंडक्टर अपनी उच्च शक्ति, उच्च तापमान पर कार्य करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन, और वहीं से आपको पूरी खबरें भी याद देती हैं बच्चे। ठीक है, अगर हमें ये नहीं मालूम है कि जो न्यूज हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे दिनचर्या में क्या असर पड़ेगा, ठीक है, हमारे कौन से सेक्टर में जो है उस न्यूज का संबंध है, तो हम जो है उस न्यूज को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है न्यूज को जितना ज्यादा हो सकता है आप अपनी चीजों से जो है रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन कि ये जो आपका सेमीकंडक्टर है या फिर सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र जो बना है, एक प्लांट बनेगा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एप्लीकेशंस क्या है इसके। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस बच्चे आपके क्या है? EV इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे, रक्षा उपकरण, मिसाइल में, सैटेलाइट में, सौर ऊर्जा इन्वर्टर में। ठीक है, यहाँ पे जो है इनका इस्तेमाल किया जाएगा, इन क्षेत्रों में ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो याद रखना है बच्चे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। ठीक है, अगली न्यूज बची आपकी नेशनल है। आप DRI को जानते हैं, हमने जो है लगातार इनकी इस तरीके की खबरें पढ़ी है और एक और जो है इस तरीके की खबर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके की खबर है? DRI ने एक ऑपरेशन चलाया बच्चे, उस ऑपरेशन का नाम और उसका उद्देश्य हमें याद रखना है। ठीक है, DRI यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय, इन्होंने ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन के अंतर्गत गुजरात के वलसाड जिले में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी सफलता हासिल की है। यह DRI के द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी एंटी नार्कोटिक्स अभियान है। इसका उद्देश्य गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों का पता लगाना है जो कि साइकोट्रॉपिक पदार्थों का निर्माण करती है। ठीक है, तो बच्चे इसे याद रखना। बाकी ये पदार्थ जो है NDPS अधिनियम 1985 के तहत क्या है? बैन है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। ठीक है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन है और इसके तहत DRI ने छापा मारा है, कहां पे? गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक गुप्त फैक्ट्री मिली है जहां पर किस तरीके से ये जो साइकोट्रॉपिक दवाई हैं, पदार्थ हैं, उनको बनाया जा रहा था। ठीक है, अगला बच्चा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने एक समझौता किया है, डिफेंस सेक्टर की आपकी न्यूज है। ठीक है, HAL को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंपनी है ये। तो HAL ने अपने तेजस हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए लगभग 113 जेट इंजन की खरीद हेतु अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी GE एरोस्पेस के साथ में $1 अरब का समझौता किया है। अब यहाँ पे बच्चे दो चीजें हैं। पहला आपको पूछा जाएगा कि हमारे देश में जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये लड़ाकू विमान है, नाम है तेजस, हल्के होते हैं, कौन बनाता है? HAL बनाता है। ठीक है, अब बच्चे जब लड़ाकू विमान बनेगा, कोई भी वाहन जो है आप लोग देखेंगे, है ना, उसमें जो है इंजन की जरूरत होती है। आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है ना, आप लोग बेहतर जानते हैं इंजन के बारे में। तो ये जो आपके लड़ाकू जेट बनते हैं, लड़ाकू विमान बनते हैं, इनके लिए जो है आपके इंजन की जरूरत होती है। और बच्चे हमारे देश में जो है अभी तक जेट इंजन नहीं बनाए जाते। ठीक है, हम जो है हमेशा किसी और से परचेज करते हैं। तो HAL जो ये जेट इंजन खरीदेगी ना, वो कौन सी कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, इसका नाम है GE एरोस्पेस। ठीक है, अमेरिकी कंपनी है, इसका नाम है आपका GE एरोस्पेस। इससे जो है आपका बच्चे समझौता किया गया है, यहाँ से जो है आपको ये खरीदा जाएगा। अच्छा, ये इंजन का नाम भी दिया हुआ है, वो आपको याद रखने की जरूरत है, बस इतना याद रखना है कि जेट इंजन, और इसकी डिलीवरी जो है 2027 से शुरू हो जाएगी और 2032 तक जो है आपका पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा बच्चे, HAL ने ये जो नए तेजस हैं बनाए जाएंगे, है ना, तो तेजस बना इंजन की नहीं बनेगा, तो इंजन हमने खरीदा है अमेरिका से। ठीक है, अगला बच्चे, हाल ही में डेनमार्क की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। बहुत जल्दी आपको इंडिया में भी देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी दिख जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, डेनमार्क ने भी बच्चे आपका 15 साल से कम के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया नहीं चला सकते हैं। ठीक है, बैन लगा दिया है। इसके पीछे रीजन क्या है ना, इसके पीछे जो है रीजन है मानसिक अवसाद। ठीक है, इसे कहते हैं मेंटल हेल्थ।
हमारे आज की डेट में आप लोग देखते हैं मेंटल हेल्थ पे बहुत चर्चा होती है। मेंटल हेल्थ के जो है बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीजन है बच्चे? ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी बीमारी, पहले भी अवसाद होता था, पहले बात नहीं होती थी इस विषय में। ठीक है, अभी जो है खुल करके बात होने लगी है, लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ हमें ये दिक्कत है ना, हम जो है इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। ठीक है, तो अभी जो है लोग खुल करके इस विषय में बात करते हैं, चर्चा करने में झिझकते नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम पहले नहीं थी, प्रॉब्लम जो है पहले भी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है बच्चे, जब से एक्सपोजर बच्चों का बढ़ा है मोबाइल फोन पे वो पूरी दुनिया पहले ही देख दे रहे हैं। ठीक है, उससे जो है कंपेरिजन की भावना जो है उनके दिमाग में आती है। आप लोग भी उन्हीं में से हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं किसी और की बात कर रही हूँ, मंगल ग्रह के बच्चों की आपकी ही बात कर रही हूँ। देखिए, कंपेरिजन दिमाग में आता है। कंपैरिजन के बाद में जो है बच्चा अपने अंदर जो है जो कमियां हैं उनको बहुत वाइब्रेंट तरीके से जो है दिमाग में मतलब सोचता है कि मेरे अंदर ये कमियां है, बस अपनी अच्छाई तो भूल ही जाता है। ठीक है, तो कंपैरिजन करता है, एक्सपोजर होता है और दुनिया भर की चीजें जो है वो जिन चीजों के लिए उसे छोटी उम्र में एक्सपोज नहीं भी होना चाहिए उसके लिए भी एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण बच्चे उसको उसके जो मेंटल हेल्थ है वो अलग अलग तरीके से जो इफेक्ट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी को एक ही जैसे सिम्टम्स होंगे, सारे जो है एक ही तरीके की जो है आपके उनको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अलग अलग तरीके से जो है उनको दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, चिड़चिड़े बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, किसी की ना सुनना, किसी पे आराम से विश्वास नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा है, बहुत आराम से जो है किसी पे विश्वास नहीं करेंगे आजकल के बच्चे। ठीक है, अगर किसी ने कुछ कहा है सुन लेंगे, पहले पहले तो ऐसे बहुत कम है जो सुन लेंगे। ठीक है, उसके बाद में गूगल सर्च करेंगे, अगर गूगल पे मिल गई वो चीज, हाँ तो अब जो है आपका ये पक्का है कि हाँ, है ना। वैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि किसी की बोली हुई बातों पे क्वेश्चन उठाना वो गलत बात नहीं है ना। लेकिन एक बच्चे आपका होता है कि हम किसी की जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अपने से बड़ों का एक्सपीरियंस है ना, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे हैं। उसका जो है हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं कि तुम तो बोलते रहते हो, तुम्हारा तो काम ही है बोलना, है ना। और सिर्फ जो है आपका गूगल के भरोसे बस जिंदगी चल रही है, वही जो है आपका सब कुछ है, वही टीचर है, वही जो है आपका डॉक्टर भी है, वही जो है आपका गार्जियन भी हो गया है ना। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे इसका वो इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट बात करने बैठेंगे तो सारा सेशन जो है उसी में निकल जाएगा ना। इफेक्ट आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी झेल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे हमें रिग्रेट में डालते हैं। आप लोग कभी देखिएगा, हम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई हमको खाली टाइम मिला, खाली टाइम में जो है आपका डायरेक्ट हाथ जाता है फोन पे, मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोला, उस पर जो है रील्स आती है, एक एक करके रील्स चलती रहती हैं। और यूट्यूब को पता है कि आपको क्या पसंद आएगा, तो आपके फीड में वही रील्स आती रहती है, वही रील्स आती रहती हैं। हम उसको चलाते गए चलाते गए, और उसके बाद में देखा कि 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, और इस समय का इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों में कर सकते थे, है ना। तो वो रिग्रेट बच्चे बाद में आता है, तो वो जो फीलिंग होती है ना वो बहुत बेकार होती है। इससे अच्छा कि पहले ही रियलाइज कर लो कि हम जो है इस पे अपना समय खर्च कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने रील देख करके जो है बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है बच्चे। वो नॉलेज जो है आपका टेम्परेरी है, उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी विल पावर, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पेशेंस है वो काम आता है जिंदगी में इम्प्लीमेंट किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं बस सुना सुनाया जो नॉलेज है वो काम नहीं आता है। ठीक है, तो वो चीजें बच्चे ना हो, आपके साथ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज के बारे में कि कितना समय हमारा जो है फोन पे जा रहा है। ठीक है, आप अपना लेक्चर देखते हैं फोन के जरिए या फिर बाकी चीजें जो नॉलेजेबल चीजें हैं वो देखते हैं, वो अलग बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आदी हो गए बस, बाकी जो हमारी एक्चुअल जिंदगी है या फिर हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे हम कटने नहीं चाहिए। ठीक है, उन चीजों के संपर्क में रहिए। एक जो है आप रियलाइजेशन रखिए अपने अंदर इस चीज का कि हमारा कितना टाइम जो है फोन में खर्च हो रहा है। ठीक है, टाइम को खर्च मत होने दीजिए। अगर खर्च करना है तो कोई और खर्च करिए। ठीक है, पढ़ाई में खर्च करिए, कोई चीज सीखने में खर्च करिए। ठीक है, लेकिन फालतू की रील देखने में नहीं। अगला बच्चे, भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हुई है। आयोजक हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना बच्चे, है ना। शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई है ना, पर 2025 में 7 नवंबर 2025 को। तो कहाँ पे आपका वर्षगांठ मनाया गया, कहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ है, ये आपका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है जो कि आपको नई दिल्ली में मिलेगा।
ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उनके द्वारा जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई है। एक तरीके से हॉकी को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन, देश की पहली हॉकी शासी संस्था की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये जो आपका 1925 में हुआ था, उसे जो है 2025 में 100 साल हो गए हैं और इसको जो है आपका सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। अगली न्यूज है बच्चे आपका, चेन्नई स्थित एरोस्पेस और रक्षा संगठन स्पेस किड्स इंडिया, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी जेई में आया था पिछले साल, ठीक है। स्पेस एंड टेक के फील्ड में आता है ये, तो इसका नाम याद रखना। ये बच्चे आपका एक रक्षा संगठन है चेन्नई में, नाम है इसका स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। इन्होंने भारत का पहला बिजली से चलने वाला पर्यावरण अनुकूल रॉकेट के नाम है वायुपुत्र, ठीक है, रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट को पुनः प्रयोग यानी कि रीयूज किया जा सकता है, ठीक है, पुनः प्रयोग और चार्ज करने योग्य बनाया गया है, ठीक है। तो एक ऐसा रॉकेट जिसमें कि हम किसी चीज को लॉन्च करें, उसे जो है आसमान में छोड़ करके वापस आ जाएं अपने घर, ठीक है, इस तरीके का रॉकेट। तो ये जो है आपका रीयूजेबल है और ये जो है आपका बिजली से चलता है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। और नाम क्या है इसका, वायुपुत्र है, ठीक है। अच्छा, यह रॉकेट 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना हुआ है और प्रति प्रक्षेपण बैटरी की लागत सिर्फ 25 रुपए है, ओनली 25 रुपीज, ठीक है। मतलब कि हर लॉन्च पे जो है खर्चा कितना हो रहा है, 25 रुपए का खर्चा हो रहा है। द बैटरी कॉस्ट ओनली 25 पर लॉन्च। और ये बैटरी जो है आपकी रिचार्ज किससे होगी, ये बैटरी रिचार्ज होगी आपके बिजली से, ठीक है। और रॉकेट जो है आपका 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चे, 3D प्रिंटिंग से जो है इसे बनाया है। और ऑब्वियस ही बात है, अभी आपको देखने में लग भी रहा होगा ना, बहुत बड़ा नहीं है ना, छोटे छोटे चीजों को जो है आपका लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी अगर इतने छोटे लेवल पे काम कर सकती है, तो बड़े लेवल पे भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और बहुत हैवी नहीं, लेकिन छोटे छोटे चीजों को तो ये जो है आपका आसमान में भेजने के काम आ सकता है। उत्सर्जन को कम करना और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बच्चों और युवाओं के लिए अधिक सुलभ बनाना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो स्पेस किड्स इंडिया इस कंपनी का नाम है, संगठन का नाम है। और उन्होंने जो है आपका वायुपुत्र नाम का एक नया रॉकेट बनाया है। स्वीडन यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है ऑफिशियली, ठीक है। स्वीडन में 1% से भी कम लेन देन भौतिक नकदी से होते हैं और स्विस और डिजिटल भुगतान का व्यापक उपयोग होता है। कैशलेस देश बनने की यह यात्रा 2012 में स्विस के लॉन्च के साथ में हुई थी, ठीक है। और स्विस बेसिकली इनका क्या है, जैसे बच्चे हम लोग करते हैं ना, यूपीआई जो है हमारा सिस्टम है, उसी तरीके से है। तो प्रमुख स्वीडिश बैंकों के द्वारा विकसित एक वास्तविक समय मोबाइल भुगतान ऐप है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जैसे गूगल पे चलता है अभी, तो ये तो गूगल पे तो गूगल का प्रोडक्ट हो गया है ना, गूगल पे, फोन पे, सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। हम क्या करते हैं इससे, हम जो है डिजिटल भुगतान करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपका स्वीडिश बैंकों के द्वारा डेवलप किया गया एक रियल टाइम ट्रांजेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्विस। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है ना। 1% से भी कम लोग जो है यहाँ पे जो नगद है, कैश है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपका स्वीडन है, दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री, ठीक है। चलिए, तो आज की खबरों को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके अलावा बच्चे आरआरबी जेई की जो टेस्ट सीरीज है वो जो है आपकी रिलीज हो चुकी है सीबीटी 1 के लिए, ठीक है। आरआरबी जेई नॉन टेक्निकल सीबीटी है ना, नॉन टेक्निकल ही है पूरा। तो उसमें बेसिकली अभी स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल साइंस है, आपका जनरल स्टडीज है, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक जो है अभी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, है ना। उसमें जो है आपके 15 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, 15 टॉपिक टेस्ट हम कह सकते हैं, और उसके बाद में आपका फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका फायदा भी आपको उठाना है, जितना भी आपके पास में समय है अच्छे से जो है उसका यूटिलाइज करिए, ठीक है। हफ्ते में जो है आपका संडे के दिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो टेस्ट दीजिए बच्चे, अच्छे से जो है आपका एक टॉपिक खत्म करिए, एक सब्जेक्ट खत्म करिए और उसका जो है आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो है आप जब पूरा आपका ये खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा या फिर रिवीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जो है फिर आप फुल टेस्ट देंगे, ठीक है। तब तक जो है आपका फुल टेस्ट भी डलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।